पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे कम पसंदीदा संभावितों में से थे। दरअसल सुनील जाखड़ का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में आपको बता दें कि कांग्रेस सीएम चेहरे के लिए सर्वे कर रही है, ये भी उन्होंने कहा है। अब जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा बनने के लिए आमने सामने है और कांग्रेस सीएम चेहरे के लिए सर्वे कर रही है, सुनील जाखड़ अबोहर विधानसभा क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां प्रचार करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने 79 विधायकों से सीएम पद के लिए वोट देने को कहा था। इसमें 42 विधायक मेरे पक्ष में थे, जबकि सुखजिंदर सिंह रंधावा को 16, प्रणीत कौर को 12 विधायकों ने वोट दिया था। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को 6 और चरणजीत सिंह चन्नी को 2 वोट मिले थे। जाखड़ ने कहा, भले ही वे सीएम ना बने हो, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि ज्यादातर विधायकों ने उनका समर्थन किया है। मेरी नाराजगी सिर्फ इतनी सी थी कि सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद भी मुझे उन्होंने सिर्फ उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया। सुनील जाखड़ का इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि ये वही है जो मैंने अपने राजनीतिक करियर में पाया है। मुझे कोई पद नहीं मिला, लेकिन विधायक मेरे पक्ष में थे। सुनील जाखड़ अकेले कांग्रेस नेता फिलहाल नहीं हैं जिन्होंने ये नाराजगी जताई है। गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी हाल ही में दावा किया था कि उनके नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू ने आपत्ति जताई थी। दरअसल कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सभी नेताओं को दरकिनार कर सीएम चन्नी को सीएम बनाया था। मैं समझदा भी शायद इस पोजीशन च की है उत्थे मंत्री बना के तोड़ देंदे कि मंत्री बथेरे तुरे फिरदे सब, बहुत मंत्री तुरे फिरदे है। कोई इस गल का थोनू इस गल का गिला नहीं भी आपां कित्थे हुंदे कि नहीं हुंदे। परमात्मा जो करता है बड़ा सही करता है। एक इस गल का मैनूं कोई गिला नहीं साहब भी मैनूं 40 नहीं 42 MLA वोटां पाईआं सी अंदर जिहड़े मैं तुहानूं फैक्ट दस दियां। 42 वोटां सुनील नूं पईआं, 16 वोटां सुखजिंदर रंधावे नूं पईआं, 12 वोटां पईआं महाराणी प्रणीत कौर नूं, 6 वोटां पईआं नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटां पईआं चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एको ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेनों डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहनी मैनू तो इस गल का ही मान है भी तुसीं आ मेरा इत्थे नाम आया मैनू 42 MLA ने ना कुछ होंदे भी उदों मैं PCC प्रेजिडेंट नहीं सी, उसके बावजूद उन्होंने 42 MLA ने भी कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे, सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसीं आपां कैप्टन साहब नूं पासे हो गए कि आपां किहनूं मुख्यमंत्री बनाना तुसीं नाम दिओ। बस आ टेलीफोन 79 MLA नूं आ टेलीफोन गया भी हुण तुसीं किस बंदे नूं मुख्यमंत्री चाहुंदे हो नाम। सुनील तो MLA भी नहीं सी। कांग्रेस में यानी कि एक बार फिर से अंतर्कलह की बू आने लगी है। जिस तरीके से नाराजगी सुनील जाखड़ ने जताई है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि एक बार फिर से अंतर्कलह कांग्रेस में दिखने को मिल रही है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। प्रीतपाल सलूजा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और वरुण पुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर NB न्यूज पर। सबसे पहले वरुण जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। कांग्रेस में नाराजगी अभी भी कम नहीं हो रही है। कैप्टन के जाने के बाद अब सुनील जाखड़ ने जो ये दावा किया है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और ये दावा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो वोट हैं विधायकों के वो उन्हीं को मिले थे। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है, आज की बात नहीं है। आप पुराने टाइम से भी देखेंगे तो पंजाब में चाहे प्रताप सिंह जी कैरो की सरकार हो, राजस्थान में हरिदेव जोशी जी की सरकार हो, सुखाड़िया जी की हो, पूरे हिंदुस्तान में आप पुराना उठा के देख लीजिए, सारी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेटिक फोरम है। नेहरू जी के टाइम भी लोहिया जी अपने विचार व्यक्त करते थे, सरदार पटेल अपने करते थे। ये डेमोक्रेसी को समझने की आवश्यकता है। हम किसी के आवाज को कुचलना नहीं चाहते। दूसरा, हमारे यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं होते। सुनील जाखड़ जी की वीडियो जो आप बता रहे हो, उन्होंने पुष्टि करें जब उस बात पे हम कोई संज्ञान लें या कोई बात करें। अब आप जो बात कर रहे हो, वोटिंग किसी प्रकार की नहीं हुई थी। आला कमान के जो आते हैं, प्रभारी होते हैं, वो रायशुमारी करते हैं। वो मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं लगता है, रायशुमारी करके आला कमान को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर भी अगर सुनील जाखड़ जी पुष्टि करते हैं वीडियो की और वो कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा विधायकों ने प्रेफरेंस दी थी, तो आला कमान का निर्णय सर्वोपरि है।
आलाकमान जिसको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाना चाहता है उसको बनाता है, लेकिन आज के टाइम में चन्नी नंबर 1 है पंजाब में और कांग्रेस पार्टी को वापस विजय की ओर लेके जा रहा है आदमी। तो जो कैप्टन हम बनाते हैं चुनाव से पहले या चुनाव के लिए या पार्टी के प्रमुख बनाते हैं, तो उसका जब तक एनालिसिस चुनाव में हारते हैं जीतते हैं उसके बाद हो पाता है। रही बात सुनील जाखड़ जी की बात, जिसपे आपने आज जो विषय आप जिस पे बात कर रही हैं, सुनील जाखड़ जी जब तक पुष्टि नहीं करते, उस पर आधिकारिक बयान नहीं देते कि हाँ मेरी वीडियो है, जब तक मैं इस पे कोई बयान ऐसा नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, सुनील जाखड़ जी खुद चुनाव जीत लेते अगर वो चुनाव जीते हुए लीडर होते तो। और किसी भी हाल में रायशुमारी होती है, वोटिंग नहीं हुई, रायशुमारी में किसी को पता नहीं लगता, उनको कैसे पता लग गया मुझे नहीं पता। रायशुमारी होके जो प्रभारी होता है वो अपनी रिपोर्ट आला कमान को प्रस्तुत करता है। और अगर उनके साथ 43 विधायक थे तो आप क्या समझते हो कोई रुक जाता है जिसके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास मेजोरिटी होती तो वो इस्तीफा दे देते क्या? ये लेमैन ही समझ सकता है इस बात को। और आला कमान का निर्णय सर्वोपरि है। ठीक है, आला कमान का निर्णय सर्वोपरि है और इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी। प्रितपाल जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगी। पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से उनकी ये बातें सामने आई है ये वाकई अंतर्कलह की ओर तो इशारा कर रही है। और दूसरी तरफ अगर सीएम चेहरे की बात करें तो अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले पर ही कांग्रेस जो है वो पंजाब में अब ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। ना तो सिद्धू पर अभी तक फोकस है, ना चन्नी पर, तीसरा चेहरा ढूंढने की कोशिश हो रही है। पार्टी ने जो चेहरा दिया है वो जनता से पूछ के रायशुमारी करके दिया है। और जहां तक ये जाफर साहब का ये जो नया वीडियो अभी बहुत तेज प्रचलित हुआ, बहुत तेज चल रहा है ये वीडियो। और जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये पुष्टि नहीं कर सकते जब तक उनका बयान नहीं आता, तो साफ दिख रहा है। तो वीडियो में उनकी आवाज आ रही है, सामने से वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये कांग्रेस का तो चेहरा, चरित्र चेहरा यही है इनका। आप देख लेंगे गोवा में भी यही इनका हाल हुआ। गोवा में जनता ने इनको सरकार बनाने के लिए मौका दिया और सारे भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए। कर्नाटक में भी वही हाल इनके साथ हुआ। अभी देखिए हालिया चुनाव जो नगर निगम का हुआ था चंडीगढ़ में, वहां पे ये अपना एक विधायक इन्होंने भाजपा के गोद में भेज दिया। तो कांग्रेस के पास अब एन केन प्रकेन सब इन्होंने जितना करना था कर लिया। इन्होंने एन वक्त पे अपना दूल्हा भगा दिया, नया दूल्हा चुन लिया। नया दूल्हा ने बड़े बड़े 2,500 से ज्यादा करीबन घोषणाएं कर डाली, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ये अब दिखा रहे हैं कि जनता को कैसे भ्रमित करें। ये सब अंदर खाते में इनकी नई स्कीम इसको कह सकते हैं, स्कीम चलाना चाह रहे हैं। अब पंजाब में स्कीम नहीं चलेगी, पंजाब में वही चलेगा जो जनता चाहती है। जनता ने मन बना लिया है कि भगवंत मान को इस समय सीएम बना के आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को जिताकर और भगवंत मान को वहां का सीएम बनाना है। कि ये अंदर खाते की बात मैं बता रहा हूं आपको, जनता की जो राय है। ठीक है, भगवंत मान को सीएम बनाने का जो निर्णय है वो जनता ने कर लिया है, ये कह रहे हैं वरुण पुरोहित जी। मुस्कान जी, मैं तो इनकी बातों को विशेष वो नहीं तरजीह दे रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो की बात है, कह रहे थे वीडियो प्रचलित है, तो भाई भगवंत मान के तो कैसे वीडियो प्रचलित है, आपने भी देखे, दुनिया ने देखे, तो मैं उसकी भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये लोग तो कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना डेप्थ चाहिए राजनीति में। 2 दिन का है वो, थोड़ी सी डेप्थ गहराई है किसी सब्जेक्ट पे। अब भगवंत मान की वीडियो कैसे है, मैं उस पर टिप्पणियां करने लग जाऊँ ऐसे वैसे, ये सब बातें छिछली होती हैं, छिछोरी बातें होती हैं। रही बात चन्नी की, चन्नी इमेज में नंबर 1 चल रहे हैं पंजाब में। बाकी तो जनता का जो निर्णय होगा 10 तारीख को पता लग जाएगा किसने कितना काम किया, नहीं किया, जनता किसको चाहती है। और इनकी पार्टी के बारे में तो आपको पता ही है, कितने सैकड़ों के विज्ञापन दिल्ली की जनता के टैक्स के विज्ञापन पैसे खर्च कर रहे हैं पंजाब में, गोवा में जाके। कोई इनको क्या क्या खुद की पार्टी का पैसा अगर क्लियर करते, भाई पंजाब से हमारे पास इतना पैसा आया है, गोवा में इतना आया, दिल्ली का पैसा ले जाएगी पंजाब और आप गोवा में एक्सपेंड कर रहे हो अपनी पार्टी बढ़ाने को, तो फिर ये कौन से दूध के तुले हुए हैं? ये भी पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की बात करते थे। केजरीवाल जी पहले तो क्या कर रहे थे, केजरीवाल को मौका, केजरीवाल का पंजाब से क्या लेने देना। भगवंत मान को तो इन्होंने प्रेशर में करा है, नहीं वो अगला पार्टी छोड़ देता, नहीं करते तो। केजरीवाल जी का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो एक ठीक है, दिल्ली में जीत गए हैं, अन्ना के आंदोलन से उपज लेकर के आए। अब वो एक मन में फीलिंग आ गई मैं राष्ट्रीय नेता बन जाऊं। अब राष्ट्रीय नेता ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने थोड़ी हो सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली का पैसा कितना विज्ञापन पे खर्च किया, पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस का क्या हुआ, योगेंद्र यादव, वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी तो सच है ना। देखिए वरुण पुरोहित जी, ये बात भी तो सही है ना कि अभी तक ना तो सिद्धू को बनाया गया है और ना ही चन्नी पर दाव रखा गया है सीएम चेहरे के लिए, अभी तक ऐलान नहीं है। और ये भी तो बातें अंदर से सामने आ रही है ना, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी तो है कि आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले पर ही कोई तीसरा चेहरा ढूंढने की कोशिश हो रही है सीएम के लिए। पार्टी का फॉर्मूला कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसको आम आदमी के
पार्टी के फॉर्मूले लेने से क्या जरूरत है? तो ये इधर उधर से फॉर्मूले लेके पार्टी बनाइए। अब आप इनके पास जितने भी आधे से ज्यादा कांग्रेस से लिए हुए तोड़े हुए आदमी, खुद का कहाँ प्रोडक्शन है इनका? हमारी जो बात है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। आप मुझे बताइए, अब चन्नी ऑलरेडी मुख्यमंत्री है, अगर 10 तारीख को वापस पार्टी जीत के आती है तो उसमें विधायक दल की बैठक होगी, फिर आलाकमान और विधायक दल की रायशुमारी करके लीडर तय होगा। हमारे चन्नी से ये फर्क नहीं पड़ रहा भाई, चन्नी से हम हार थोड़ी रहे जो हम अभी से कोई दूसरा चेहरा घोषित करें। चन्नी के चेहरे से भी जीत रहे हैं, सुनील जाखड़ जी भी जिता रहे हैं, सारे हमारे तो लीडर्स की कमी नहीं है, इतने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कि सब अपने अपने इलाकों से जीत के आएंगे, फिर आला कमान तय करेगा। और जो विधायक, हमारे ट्रेडिशन ऐसा है कि जो भी होता है आला कमान अपने प्रभारी भेज के जो विधायक दल से रायशुमारी करता है, उसके बाद नेता चुनते हैं। ठीक है, प्रीतपाल सलूजा जी। देखिए, इन्होंने पहले ही हार मान ली है। इन्होंने ये हार मान ली है, इसलिए इन्होंने समझ लिया है कि अब चन्नी के चेहरे पे जहां तक ये 10, 12, 15, 20 सीटें जो बचा पाए वो बचा पाने के चक्कर में लगे हुए, तभी तो चन्नी को 2 जगह लड़ा दिया। जो पंजाब का चेहरा है, सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी ने निकाला, उन्होंने तो चैलेंज किया था कि दूरी से लड़ जाओ, तो दूरी से लड़ जाते। इनके इतने चेहरे हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया वहां पे, तो दूरी से क्यों नहीं लड़ेगी, क्यों पीछे भागे? दूसरी बात, कौन सा ऐसा काम कर दिया पंजाब के ऊपर जो इतना मान ये कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो, इन्होंने इनको मिला क्या? ये पहली बार इनको कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका थोड़ी मिला था। इनका जो दुल्हा था, जो भाग गया, उनकी आप बुराइयां कर रहे हो। यानी 4.25 साल तक वो दुल्हा बैठा हुआ था, तब आपको नहीं दिखा कि कैप्टन ने काम नहीं किया। और चन्नी जो नया दुल्हा आपका आया है, वो आपको ज्यादा समझ में आने लगा है। जो एक आईपीएस अधिकारी, महिला अधिकारी को आप सब मैसेज भेजता है, जिससे एक मुकदमा भी चल रहा है, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, वो पंजाब की क्या रिस्पेक्ट करेगा? एक काम बता दी इन्होंने, किसी का बिजली का बिल माफ हुआ हो, किसानों का कर्ज माफ हुए हो, सिर्फ घोषणा के अलावा 2,500 से ज्यादा इन्होंने घोषणाएं की। मैं एक घोषणाएं इनकी गिनवा सकता हूँ, काम एक नहीं कर पाई। इनके पास मौका था, हमारे पास सरकार 2013 में थी, जिसको लेके हम लोग दिल्ली के जनता के बीच में गए, जनता ने सड़कें सीटें दी मुझे। मैं तो कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, चन्नी ने इनके अच्छा काम किया हो, कैप्टन ने अच्छा काम किया हो, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लो। रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हो आप? भाई, हम तो दिल्ली में गए थे 2020 में रिपोर्ट कार्ड अपना तैयार करके। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने अगर तुम्हारी बिजली माफ की हो, तुम्हारा पानी माफ किया हो, तुम्हारी अच्छी सड़कें बनाई हो, महिलाओं को सुरक्षा दी हो, तो आप हमको वोट देना, नहीं तो किसी भी पार्टी को दे देना। है दम इनमें? कांग्रेस में दम नहीं है। कांग्रेस को हमसे चिढ़ती इसलिए क्योंकि हमको खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। पूरी तरह 5 निश्चो नाबूद हो गए। कांग्रेस की कहीं दिखती नहीं ना, हर जगह साफ हो। इस पर नगर निगम वगैरह भी जो 5-10 बच्चे होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी है, ये दोनों ए बी टीम है एक दूसरे की। 2017 में इन्होंने वही फार्मूला अपनाया था, ये तीनों एक हो गए थे, बादल और कांग्रेस अकाली एक हो गए थे, इसलिए कैप्टन साहब की सरकार बन गई थी। तब भी पंजाब की जनता ने मन बना लिया था आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का। वो आम आदमी पार्टी की थोड़ी कमियां थी, गलतियां थी, जिसको इस बार सुधारा गया है। इस बार हम लोगों ने पंजाब के सामने एक चेहरा रखा है, पंजाब की जनता ने उसे चुना है, और पंजाब की जनता से पूछ कर हम लोग हर कदम को फूक के रख रहे हैं। और पंजाब की जनता ने समझ लिया है कि दिल्ली में ये कर सकता हो, ये नकली नहीं है, ये ओरिजिनल वाला है। अरविंद केजरीवाल का नाम इसीलिए वहां पे चल रहा है क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर है। अगर ऐसे ही अभी वरुण साहब कह रहे थे कि वहां पे एकता केजरीवाल का क्या काम, तो ये बता दे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का क्या काम। भाई, उनकी राष्ट्रीय नेता है, जो भी राष्ट्रीय नेता होता है उसका अगवा होता है, वो एक जगह सरकार चला रहा होता है और सफल सरकार चला रहा होता है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को बसों में आवागमन, जो दिल्ली में हम लोगों ने काम किया, हमारे पास एक फार्मूला है। आप दो ना, कांग्रेस के पास है फार्मूला? नहीं है फार्मूला। ये अपने दूल्हा भागने के बाद नए दूल्हा के ऊपर डांस कर रहे हैं, और अंदर से सब, वरुण जी को भी पता है कि अंदर से कांग्रेस की कितनी खस्ता हाल है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा कचरा तो आपने ले लिया, हमारे जो विधायक है वो तो कांग्रेस की गोद में ले, हमारा जितना कचरा था आपने ले लिया। हम लोग को भी 20 से 22 विधायक आपके मिल रहे थे, हम लोगों ने कहा नहीं हम कचरा ले लेंगे। वरुण पुरोहित जी, प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि हमारा जितना कचरा था, ठीक है, प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि हमारा जितना कचरा था वो तो आपने ले लिया, लेकिन आप ये समझिए कि अंतर्कलह की बात जो मैं कर रही हूँ, बार बार बगावती सुरों की बात कांग्रेस में जो हो रही है, उसमें अभी अभी हमने देखा जब मोहन सिंह कंग जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, आप ही की पार्टी से वो रहे हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी जताई और सीएम के खिलाफ, सीएम चन्नी के खिलाफ उन्होंने प्रचार करने का भी ऐलान कर दिया है।
मुस्कान जी, एक तो क्या है, किसी भी आदमी को कचरा कचरा कहना ठीक नहीं होता। जब मनुष्य जन्म है, किसी को कचरा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही कह रहे हो कि भाई ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में, और आप ही उदाहरण दे रहे हो कि कांग्रेस का पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी में चला गया। अब बताइए इसका क्या काउंटर दूंगा मैं? इनका कांग्रेस के विधायक जो थे वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो देखिए, राजनीति है, राजनीति में कोई भजन करने नहीं आया। अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और वो कांग्रेस के साथ अनुशासन में नहीं रहना चाहते, उनको अपॉर्चुनिटी आम आदमी पार्टी से मिल रही तो चले गए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने अपने सोच और समझ की बात होती है राजनीति में। मैंने कहा ना, गहराई होनी चाहिए राजनीति में। किसी को कांग्रेस में भविष्य रहता है और रहता है, आगे जाके उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। किसी को लगता है कि भैया मेरा कांग्रेस में नहीं बनेगा, वो दूसरी पार्टी को पकड़ने की कोशिश करती है। सारी पार्टियों का हाल इस समय यही है। कांग्रेस में तो देखिए, कांग्रेस में तो बाहरी पार्टियों के आदमी को रेयर आते हैं, और कांग्रेस का आदमी पूरे देश के अंदर दूसरी पार्टियों में जाता है। तो कांग्रेस की, आप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुई कि दूसरी पार्टियां हुई? आज भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, दूसरी पार्टियां, सब कांग्रेस के आदमी ले लेके अपनी सरकार। लेकिन सवाल तो यही है ना पुरोहित साहब कि सबसे बड़ी पार्टी में आखिर क्यों कलह इतनी मची हुई है? क्यों इतना परिवारवाद देखने को मिल रहा है? क्यों इतनी अंतर्कलह है? क्यों इतने बगावती सुर कि ये पार्टी खत्म हो जाए? मेरी बात तो सुन लीजिए। पार्टी कांग्रेस आज खत्म होना, कल आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं समय के अनुसार। और जो आप बात कर रहे हो, अंतरकलह नहीं है भाई। हर स्टेट में आप देख लो अंतरकलह क्या होती है। मेरे से आप अभी स्टेटमेंट लोगे, मैं दे सकता हूँ कुछ भी, लेकिन इन दूसरी पार्टियों में थोड़ी दे सकते हैं किसी अपने लीडर के खिलाफ। अगर मुझे राहुल गांधी की कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरी डिबेट देख लो 4 साल की, मैं कभी भी उस पर प्रश्न उठा देता हूँ। लेकिन मुझे तो राहुल गांधी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया भाई क्यों बोला इसे। ये लोग नहीं बोल सकते। ये वन मैन पार्टियां हैं। ये नाम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का लेते रहते हैं, प्रियंका गांधी का, पर उनके जैसे देखिए किसी ने ना तो इनके परिवार में किसी ने बलिदान दिया हो, किसी ने खून अपने छाती पे गोलियां खाई हो। देखिए, जो परिवार चाहे सैनिक परिवार होते हैं उनकी क्यों श्रद्धा रखते हैं, ऐसे ही राजनीति के अंदर गांधी परिवार ने अपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खोया है, तो नेचुरली उस परिवार के प्रति श्रद्धा होगी। इस बात से जलने से, चिढ़ने से, जेलसी की फीलिंग रखने से क्या बात है? जिन्होंने खोए हैं अपने परिवार के सदस्य, उनकी जनता अपने आप इज्जत करेगी। मैं करूं तो आप करो, मत करो, देश तो करेगा इज्जत। और आज भी कांग्रेस कहाँ खत्म हुई? इनके कहने से थोड़ी खत्म हो गई। आप पूरे हिंदुस्तान का चार्ट उठा लीजिए, आज भी कितने विधायक कांग्रेस के हैं, कितने राज्यों में कांग्रेस आज भी मजबूत है। और आप देख लीजिएगा, जब मोदी जी ने अपनी लहर बनाई थी, कैसे भी बनाई, बालाकोट, पठानकोट, उसके बाद सारा पेपरों में छपता था, साहब पूरा भगवा हो गया देश। क्या हुआ उसके बाद? सारे राज्य खोते चले गए, और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, सब जगह कांग्रेस के आदमी तोड़ तोड़ के सरकार बनाई। देखिए, ये अगर हम चाहते तो हम भी, हमारी सरकार से हम भी तोड़ तोड़ के बना। हम ऐसे नहीं करते। डेमोक्रेटिक फोरम है, मैंने कहा हमारे यहाँ बोलने की पूरी छूट है। एक थोड़ा सा दायरा, बस एज पे जाके आपको रुकना होना चाहिए। नहीं रुक सकते आप दूसरी पार्टी में चले जाओ, हम तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अगर आपने बताया, अभी उदाहरण दिया, पूर्व मंत्री चले गए, भाई चले जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती। मैंने आपको अभी तक वर्जन में आम आदमी पार्टी की जो जनरल बात, दिल्ली मॉडल की बात थी, वही केजरीवाल जी की होगी। मैंने ये नहीं पूछा आपने भगवंत मान को क्यों मुख्यमंत्री बनाया, चेहरा क्यों बनाया उसका मुख्यमंत्री का, दूसरे को क्यों नहीं बनाया, हम तो नहीं पूछते। अब मैंने मैच्योरिटी की बात बता रहा हूँ ना, डेप्थ होनी चाहिए आज। अब ये आपने ऐसे क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने ऐसे क्यों नहीं किया? अभी तो हम डिसाइड करेंगे हमारी पार्टी में हमको क्या करना क्या नहीं करना। हम तो क्वेश्चन नहीं उठाते कौन सी पार्टी कौन क्या कर रही है। जो अब आप डिसाइड करेंगे वो बात ठीक है, लेकिन जनता को भी तो सवाल पूछने का हक है ना। और जनता ये पूछ रही है कि आप ना तो सीएम चेहरा घोषित कर रहे हैं, आपके पार्टी से जब जा रहे हैं, जनता ये चाहती है कि जब एक परिवार में इतनी लड़ाई झगड़े होंगे, इतना परिवारवाद होगा, एक परिवार में इतने गुटबाजी होगी, तो आखिर कैसे वो परिवार चला पाएगा देश को? जनता भी तो ये जानना चाहती है। मुस्कान जी, जनता 10 तारीख को बताएगी क्या जानना चाहती है। आपके मेरे या ये अभी सलूजा जी इनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता किसी से सवाल नहीं पूछती, अपने मन में रखती है। उसको जिसका भी काम अच्छा लगता है उसको वोट देती है, या उसको लगता है भाई ये आने वाला ये पार्टी है जो अच्छा काम करेगी, उसको वोट देती है। मैं कभी भी जनता के मन में, नेता लोग सारे ठेकेदारी ले लेते हैं, सारा देश ऐसे चाहता है, सारे प्रांत ऐसे चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता अपने मन के हिसाब से वोट देती है। मैं सब इंक्लूडिंग मेरी पार्टी में तो बहुत कम ऐसे, आप किसी भी कांग्रेस के नेता से ऐसे शब्द नहीं सुनोगे कि सारा देश ऐसे चाहता है, 138 करोड़ ऐसे चाहते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मुंह से ही सुनने को मिलेंगे। जबकि अगर एक आदमी भी नहीं चाहता तो आप ये नहीं कह सकते सारा देश चाहता है। ये मैंने कहा ना, मैच्योरिटी और डेप्थ से आता है। मैंने आपको अभी भी कहा, जनता जिसका मन बनाएगी उसको चुनेगी, जनता जिसको पसंद करेगी। ठीक है, प्रीतपाल सलूजा जी। देखिए मुस्कान जी, अभी तक उन्होंने वरुण जी ने बातें कही, एक बात हमको समझ में आई कि जनता जनार्दन को इसको जनता जनार्दन तय कर लेने के लिए, तो बात सही है।
मगर आप सत्ता में बैठे हुए हो, आपने 5 साल लगभग सरकार चलाई है, आप छाती ठोक के कह रहे हो हमने बहुत काम कर दिया। आप श्री गुटका साहब की कसम खा के, आपका जो पुराना दूल्हा था वो कहता था कि हम 3 हफ्ते चिट्टे के व्यापारियों को जेल के अंदर डाल देंगे है, और क्या नाम है, रेता माफियाओं को नकेल कस देंगे, वो तो कुछ कर नहीं पाया। तो हम ये जनता के रूप में तो ये जान सकते हैं, हमारा हक है, क्योंकि आप सरकार में हो, सत्ता में उस समय आपकी सरकार है, अभी भी आपकी सरकार है। अभी थोड़ा जब वहां चुनाव हो जाएगा फिर उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कौन जीता कौन बनेगा, फिर नई सरकार बनती है या आप ही की रह जाती है, एक अलग चीज है। मगर हम एक जनता के रूप में जानना चाहते हैं कि भाई आपका दूल्हा कौन है। कारण ये है सबसे बड़ा कि कहीं चन्नी का देखिए इंडिकेशन तो आ गया है। 2 जगह से चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है, उनको डर है कि एक जगह से बदौल से हम हार सकते हैं। चलो चमकौर साहब के गुरु साहब के चरणों में चले जाते, हो सकता है भगवान माफ कर दे, उनको मौका दे दे। हालांकि होना ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी दोनों सीटों से 4, 5, 6, 7 सीटों से भी ये लड़ जाते तो हार जाएंगे ये, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने कहा ये घोषणा मंत्री थे, ये सीएम नहीं थे। ठीक है सरोजा जी, करते समय इतनी ही इजाजत देता है। ठीक है, क्या काम एक नहीं। ठीक है, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।